एक 25 वर्षीय लड़की की तबीयत खराब हो जाती है। उसके घर वाले उसे ले जाकर दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। अब इधर जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि लड़की की तो एक किडनी खराब हो चुकी है। अब इधर जैसे ही लड़की को पता चलता है कि उसकी किडनी खराब हो चुकी है, अब वह रोने लगती है और परेशान होने लगती है। उसे लगता है कि अब किडनी खराब होने से अब उसकी जान नहीं बचेगी। अब वह शायद अपनी जिंदगी की अंतिम घड़ी गिन रही है। अब इधर वह परेशान हो जाती है, लेकिन तभी एक लड़का उसके हॉस्पिटल में जाता है और उसे देखने लगता है। अब कई दिन जब लड़का हॉस्पिटल में जाता है, उससे मुलाकात होती है, तब धीरे धीरे बातचीत होने लगती है। लड़का उसे छोटी मोटी खुशियां देने लगता है, बातचीत कर उसे खुश रखने लगता है, समझाने लगता है। बातचीत करते करते अब लड़की का जो दिल है वो लड़के पे आ जाता है। अब दोनों नंबर का आदान प्रदान करते हैं। लड़की ठीक होती है और अपने घर चली जाती है। अब इधर बातचीत शुरू हो जाती है, दोनों मोहब्बत करने लगते हैं। लेकिन एक दिन लड़की एक ऐसी गलती कर बैठती है कि जिसकी वजह से एक कत्ल हो जाता है। और कत्ल इतना खौफनाक होता है कि फिर लोग सोचकर हैरान रह जाते हैं। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, आज एक ऐसी घटना लेकर आया हूँ जिसको सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। इस कहानी को, इस घटना को हर परिवार के लड़कियों को जरूर सुनना चाहिए ताकि वो सबक ले सकें। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूं भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में क्षेत्र लगता है मयूर विहार। मयूर विहार में एक परिवार बेहद हंसता खेलता रहता है। परिवार में एक बेटी, माता पिता और एक भाई, 4 से 5 लोगों का परिवार रहता है। परिवार बेहद खुश था। अब इधर 28 मई को लड़की अपने घर से यह कहकर निकलती है कि वो कुछ देर में घर आ जाएगी, लेकिन वह घर नहीं पहुंचती है। काफी समय बीत जाता है, रात हो जाती है, लेकिन वह जब घर नहीं आती है तो घर वाले परेशान होते हैं। अब घर वाले जब परेशान होते हैं तो परेशान होकर अपनी बेटी को फोन करते हैं। बेटी का नाम नीलेश रहता है, लेकिन नीलेश का कहीं कुछ अता पता नहीं था। उसका फोन बंद आ रहा था। अब इधर घर वाले बेहद परेशान होते हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, उसके दोस्तों से पूछताछ करते हैं, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता है। अब वह मयूर विहार थाने पहुंचते हैं और जाकर बेटी नीलेश के गायब होने की, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इधर पुलिस जांच पड़ताल करती रहती है, लेकिन काफी समय लग जाता है। तभी 30 मई को सुबह का समय रहता है। उत्तर प्रदेश में एक जगह लगती है शिखेड़ा, बॉम्बे, जो कि दिल्ली से 55 किलोमीटर दूर पड़ती है। वहां एक व्यक्ति जब सुबह पहुंचता है तो देखता है कि सड़क के किनारे सुनसान जगह पर एक सूटकेस पड़ा हुआ है। अब वो जब सूटकेस देखता है तो सूटकेस बिल्कुल नया था। अब उसे उठाने की कोशिश करता है तो काफी भारी था। अब वह डर जाता है। अब वह फौरन ही जाकर पुलिस को सूचित करता है। मौके पर जब पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि सूटकेस काफी भारी है। पुलिस जब सूटकेस को खोलती है तो सूटकेस से एक लड़की की लाश बरामद होती है। 25 वर्षीय लड़की की लाश। अब इधर पुलिस जांच पड़ताल करती है, शिनाख्त करती है तो पता चलता है कि यह वही लड़की है जिसकी दिल्ली में मयूर विहार थाने में गुमशुदगी दर्ज है। इसका नाम नीलेश है और इसका बेरहमी से कत्ल कर सूटकेस में पैक कर किसी ने फेंक दिया है। अब पुलिस जांच पड़ताल करना शुरू करती है, सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, सीडीआर रिपोर्ट निकालती है। तभी एक लड़के का नंबर, जिससे वो बातें करती थी, सत्येंद्र यादव, जो कि दिल्ली के ही विनोद नगर में रहता था, उसके पास पहुंचती है। अब इधर विनोद का नंबर बंद आ रहा था, लेकिन पुलिस किसी तरह उसके पास पहुंच जाती है और फिर उससे पूछताछ करती है। पहले तो वो इधर उधर की बातें करता, लेकिन फिर जब पुलिस अपने आप पर आ जाती है तो वह टूट जाता है और फिर एक ऐसी कहानी बताता है जिसको सुनकर घर वाले भी हैरान रह जाते हैं, सन्न रह जाते हैं। दरअसल साथियों, आज से तकरीबन 2 से 3 साल पहले नीलेश, मयूर विहार की रहने वाली 25 वर्षीय लड़की, उसके पेट में दर्द होता है, खाने पीने में काफी दिक्कत आने लगती है। तो अपने माँ से, अपने पिता से कहती है कि उसका पेट दर्द कर रहा है, उसे काफी दिक्कत लग रही है। अब इधर घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। माँ बाप अपनी लड़की को लेकर दिल्ली के एक अस्पताल में जाते हैं। वहां उसका जब इलाज होता है तो डॉक्टर रिपोर्ट आने के बाद बताते हैं कि आपकी लड़की को तो
काफ़ी भयंकर बीमारी है, उसका तो एक किडनी खराब हो चुका है, काफ़ी समय लगेगा। अब इधर लड़की टूट जाती है। लड़की नीलेश को लगता है कि अब उसकी ज़िंदगी नहीं बचेगी, अब वो मर जाएगी। यह सोचकर वह काफ़ी परेशान होने लगती है। घर वाले समझाते, डॉक्टर भी समझाते, लेकिन वो टूट चुकी थी। उसे यह लगता था कि अब किडनी जब खराब हो जाती है तो लोग नहीं बचेंगे, लेकिन अभी उसका प्राइमरी स्टेज था। अब इधर उसका इलाज चल रहा था। तभी उसी हॉस्पिटल में एक लड़का सत्येंद्र यादव किसी काम से आता जाता है। तो उसकी मुलाकात होती है नीलेश से। नीलेश से मिलता है, बातचीत होती है, तो उसकी बीमारी के बारे में पूछता है। वह रोने लगती है और बताती है कि उसे काफ़ी भयंकर बीमारी है, उसकी किडनी खराब हो चुकी है, अब शायद वो नहीं बचेगी। नीलेश उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि देखो, ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, अब अभी तुम्हारा प्राइमरी स्टेज है, तुम सही हो जाओगे। काफ़ी सांत्वना देता है, उसे मोटिवेट करता है बीमारी से लड़ने के लिए। इधर धीरे धीरे लड़की अब सही होने लगती है। अब अस्पताल में आते जाते दोनों की कई बार मुलाकात होती है। कई बार लड़की अस्पताल में अपने इलाज के लिए अकेली ही जाती थी। अब इस दौरान सत्येंद्र से उसकी हमेशा मुलाकात होती थी, बातचीत होने लगती है। बातचीत होती है तो अब दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि अब दोनों फ़ोन पर बातचीत करने लगते हैं, सोशल मीडिया के जरिए बातचीत करने लगते हैं। और बातचीत जब हद से ज़्यादा बढ़ती है तो दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। इधर नीलेश को लगता है कि लड़का काफ़ी अच्छा है और सत्येंद्र को भी लगता है कि लड़की काफ़ी अच्छी है। दोनों दिल लगा लेते हैं और फिर फ़ोन पर बातचीत करने लगते हैं। बातचीत अब मोहब्बत में बदल जाती है। अब दोनों फ़ोन पर प्यार भरी बातें करते, एक दूसरे से साथ रहने की कस्में खाते। अब एक दिन सत्येंद्र उसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। वहाँ मिलने के लिए जाता है और फिर उससे बातचीत करता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बेहद मोहब्बत करता हूँ। लड़की भी कहती है कि मैं भी तुम्हें बेहद मोहब्बत करती हूँ, मैं तुमसे बातचीत करना चाहती हूँ, प्रेम करती हूँ, मैं भी शादी करना चाहती हूँ। इधर अब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। धीरे धीरे प्रेम संबंध आगे बढ़ता गया। दोनों के बीच संबंध बनते गए, अतरंग पलों को दोनों व्यतीत करते गए। धीरे धीरे 2.5 साल हो जाते हैं। अब इसी दौरान लड़का पिछले 5 अक्टूबर को पटियाला चला जाता है, एक इंटीरियर डिजाइनर के पास काम करने के लिए। वहाँ वो काम करने लगता है। तभी वो अपने प्रेमिका नीलेश को फ़ोन करता है, लेकिन नीलेश फ़ोन नहीं रिसीव करती है। फिर बार बार वो परेशान होने लगता है, क्योंकि प्रेमिका से दूरियां जो बढ़ चुकी थी, उसकी दूरियां दिल्ली मयूर विहार से पटियाला तक पहुंच चुकी थी। अब परेशान होने लगता है। अपनी प्रेमिका से बात नहीं हो पा रही थी, तो नीलेश से जब बात नहीं हो पा रही थी तो सत्येंद्र काफ़ी परेशान होता है। सत्येंद्र बार बार फ़ोन करता तो उसका नंबर बिजी आता। कभी वो फ़ोन कट कर देती तो कभी बिजी कर देती। अब इधर सत्येंद्र परेशान हो जाता है। सत्येंद्र सोचता है कि आखिर ऐसी क्या बात है। फिर एक दिन मिलने के लिए बुलाता है, मिलता है और लड़की से किसी कारणवश 5.5 लाख रुपए उधार लेता है। लड़की अपने प्रेमी पर इतना विश्वास करती थी कि उसे 5.5 लाख रुपए उधार दे देती है। अब वह लेकर उसी से एक कार खरीदता है और कार से आने जाने लगता है। उसी कार में लड़की के पैसे से खरीदे हुए कार से ही लड़की को भी घुमाता था। कुछ दिन और गुजरता है। अब समय बीतने लगता है। फिर धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगती है। बार बार नीलेश अपने प्रेमी से पैसे मांगती थी कि मेरे पैसे कब तुम दे रहे हो, मुझे ज़रूरत है, मुझे इलाज कराना है। लेकिन नीलेश जब पैसे मांगती थी तो सत्येंद्र उसे पैसे देने से मना कर देता था, तरह तरह के बहाने करता था। अब पैसे को लेकर दोनों की जो मोहब्बत थी, अब दोनों की मोहब्बत में दरार पैदा होती गई। अब इधर सत्येंद्र जब फ़ोन करता था तो नीलेश फ़ोन नहीं रिसीव करती थी। सत्येंद्र को लगता था कि शायद पैसे की वजह से वो उससे बात नहीं कर रही है। फिर वो मैसेज करता और कहता है कि मैं तुम्हारा पैसा तुम्हें लौटा दूंगा, लेकिन नीलेश फिर भी बात नहीं करती थी। बार बार जब फ़ोन करता था वो फ़ोन बिजी उसका जाता था और फिर कभी कभी वो कट कर देती थी। अब इससे सत्येंद्र परेशान हो जाता है। सत्येंद्र को लगता है कि हो ना हो, अब नीलेश लग रहा है किसी और से दिल लगा बैठी है, किसी और से बातें करती है। अब वो बेहद परेशान होने लगता है। अब वह फौरन ही दिल्ली आता है और फिर अपने प्रेमिका नीलेश को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं दिल्ली आया हुआ हूँ, तुम आकर मुझसे मिल लो। अब 28 मई की सुबह वो अपने परिवार वालों से कहती है कि वह किसी काम से बाहर जा रही है, किसी से मिलने के लिए।
काम की तलाश में। घर वाले कहते हैं ठीक है, जल्दी आ जाना। इधर 28 तारीख को सुबह जब वो घर पहुंचती है, सत्येंद्र से मिलती है, सत्येंद्र के घर पहुंचती है, उससे मुलाकात होती है, तो अब शाम हो जाती है, देर शाम हो जाती है, तो वो घर नहीं लौटती है। जब घर नहीं लौटती है तो घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं। आसपास के लोगों से, उसके दोस्तों से फ़ोन पर बातचीत करते हैं, नीलेश की खोज खबर लेते हैं, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। अब नीलेश के घर वाले काफ़ी जब परेशान हो जाते हैं, कहीं कुछ पता नहीं चलता है, नीलेश का नंबर बंद आ रहा था। वो फ़ौरन ही पहुंचते हैं मयूर विहार पुलिस स्टेशन। वहां पहुंचने के बाद उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। वो बताते हैं कि उनकी लड़की सुबह गई थी, लेकिन रात हो गई, अभी तक वो घर नहीं लौटी है, उसका कुछ पता नहीं है। और आजकल ज़माना भी खराब है, किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकते हैं। और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है, जो कि फुल चार्ज करके घर से निकली थी। इधर घर वाले परेशान थे। पुलिस अपना जांच पड़ताल अपने स्तर पर खोजबीन कर रही थी, लेकिन पुलिस जांच पड़ताल करने में इतनी देरी कर देती है कि 2 दिन लग जाते हैं। इधर सत्येंद्र अपनी प्रेमिका से 28 तारीख को सुबह अपने कमरे में मिलता है, उससे प्यार भरी बातें करता है, अतरंग पलों को जीता है। और फिर लड़की बार बार वही रट लगाया करती है। लड़की कहती है कि देखो, जब मैं तब तक तुमसे बात नहीं करूंगी जब तक तुम मेरे पैसे वापस नहीं कर देते हो। लड़का कहता है तुम किसी और से बातें करती हो। लड़की कहती है मैं किसी से बात करूं, इससे तुमसे मतलब नहीं है, तुम मेरे पैसे वापस कर दो। 5 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है। तुमने मेरे पैसों से कार खरीदी और फिर मेरे पैसे भी वापस नहीं किए। अब इधर जो 7 जन्मों का रिश्ता, वादे, रिश्ते, कस्में जो दोनों ने खाई थी, वह टूटता नजर आता है। अब इधर दोनों बात बात पे झगड़े करने लगते हैं और फिर किसी बात को लेकर शक होता है सत्येंद्र को, और सत्येंद्र उसी के चुन्नी से उसी का गला दबा देता है। साथियों, गला दबाने के बाद अब उसकी मौत हो जाती है, तकरीबन 11 बजे के आसपास। अब उसकी मौत हो जाती है तो वह अपने कमरे में अफसोस करता है, उसकी लाशों के पास बैठा रहता है। कभी कुछ सोचता तो कभी कुछ सोचता, कभी ताला बंद करके बाहर जाता, फिर कमरे में आता, फिर कुछ सोचता, परेशान सा रहने लगता है। अब वो सोचता है कि अब तो उसने गलती कर दी है, कत्ल तो कर दिया है, अब तो पैसे देने नहीं पड़ेंगे, लेकिन इस लड़की की लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। अब वो रात होने का इंतजार करता है। रात तकरीबन 9 बजते हैं तो अपना फ़ोन बंद कर देता है। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। तरह तरह की घटनाएं आजकल हो रही हैं। उसे देखने के बाद वो सोचता है कि लाओ इसको भी सूटकेस में पैक कर देते हैं। लेकिन वो यह भूल जाता है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, अपराध करने वाला एक न एक दिन पुलिस के हाथों जरूर आएगा और उसे जेल जरूर होगी। अब इधर वो सूटकेस में पैक करता है और फिर अपने घर की गली से होते हुए सूटकेस को लेकर तकरीबन खींचते हुए सूटकेस को 500 मीटर तक पैदल ही जाता है। रास्ते में कई लोग मिलते हैं, उससे बातें भी करता है। बिल्कुल भी चेहरे पर डर नहीं था, सिकन नहीं थी। फिर वो अपने कार तक पहुंचता है। कार तक पहुंचता है और वहां फिर कार की डिग्गी को खोलकर उसमें सूटकेस को रखता है। वही कार थी जिस लड़की के पैसे से, नीलेश के पैसे से खरीदी हुई थी। उसी कार में वो लड़की की लाश को रखता है सूटकेस में, और फिर वहां से होते हुए पहुंचता है यूपी। जब यूपी पहुंचता है तो देखता है कि आगे टोल प्लाजा है और उसमें वो कैद हो जाएगा। तो अब टोल टैक्स बचाने के लिए कहें या फिर कैमरे की नज़र में न आए, इसलिए वह शॉर्टकट रास्ता अपनाता है और फिर एक सुनसान जगह पर जाता है। जगह रहती है सिखेड़ा बॉम्बे के पास। जाकर झाड़ियों में उसके लाश को फेंक देता है सूटकेस में और फिर वहां से घर चला जाता है। इधर एक व्यक्ति को जब सूटकेस में लाश मिलती है तो फौरन ही पुलिस को फोन करता है। पुलिस जांच पड़ताल करती है, दिल्ली के आसपास लोगों से पता करती है, थानों में पता करती है, तो पता चलता है कि मयूर विहार थाने में एक ऐसी ही लड़की की गुमशुदगी दर्ज है। घर वालों को फोन किया जाता है, घर वाले आते हैं, बेटी को देखते ही पहचान लेते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। अब इधर पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर सीडीआर रिपोर्ट निकालती है और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज निकालती है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि सत्येंद्र यादव सूटकेस में पैक कर अपनी प्रेमिका को लेकर 500 मीटर तक लगभग पैदल चलता है। लोगों से बातें भी करता है, हंसता भी है, और फिर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार कर जेल तो भेज देती है, लेकिन सोचने वाली यह बात है कि लड़कियां अक्सर ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाती हैं, प्यार मोहब्बत में, भावनाओं में बह जाती हैं और फिर अपने ही मौत को गले लगा बैठती हैं। साथियों, जब यह घटना
मयूर विहार और दिल्ली के आसपास फैलती है, लोगों के कानों तक घुसती है, तो लोग हैरान थे। विनोद नगर में रहने वाले लोग, सत्येंद्र यादव के आसपास रहने वाले लोग हैरान थे कि उस रात उस सूटकेस में लाश थी और किसी को पता भी नहीं चला और उसके चेहरे से भी पता नहीं चल रहा था। अब मोहल्ले में डर का माहौल है, लोग भयभीत हैं ऐसे लोगों से। अब ऐसी ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। पिछले दिनों जब मैंने कहानी सुनाई थी, उसमें भी एक लड़की जिसके प्रेमी ने अपने प्रेमिका को मारकर सूटकेस में 2 टुकड़ों में कर फेंक दिया था। साथियों, आजकल ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। जरूरत है जागरूक रहने की, सावधान रहने की। जब भी आप घर से बाहर जाएं, अपने माता पिता को बता कर जाएं कि कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, और एड्रेस और जगह जरूर अपने घर वालों को बताएं। और हो सके तो ऐसी घटनाओं से बचें, ऐसे लोगों से विश्वास करने से बचें, माँ बाप पर विश्वास रखें। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस घटना से सबक ले सकें। नमस्कार, जय हिंद।